मैं डॉक्टर MP मंडल, पादप कार्यकी एवं जीव रसायन विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कन्या वैज्ञानिक के पद पर पदस्थापित हूँ। मैं आज आप लोगों को अश्वगंधा की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। अश्वगंधा आप यहाँ देख रहे हैं, अश्वगंधा यहाँ जो है इसका बोटनिकल नेम विथेनिया सोमनीफेरा और ये फैमिली जो है सोलिनेसी फैमिली में आता है। इसको इंग्लिश में विंटर चेरी कहते हैं। और इसका जो अश्वगंधा का जो है, अश्वगंधा को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे हुआ अश्वगंध, उसके बाद बराहकर्णी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अश्वगंधा का जो पौधा होता है एक मीटर से एक फीट से 3 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसका जो आकृति एवं रंग रूप जो होता है अश्वगंधा का, तो एकदम ब्रिंजल बैंगन के पौधे की तरह होती है। और इसमें जो है होती है। और इसमें क्या है कि अश्वगंधा के मूल से जो गंध आती है, वो गंध आती है घोड़े की जैसे मूत्र जैसे गंध आती है, इसीलिए हम इसको अश्वगंधा कहते हैं। और इसको ये जो क्या है कि इसको अश्वगंधा को हम जिनसेंग के नाम से भी जानते हैं, जिनसेंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अश्वगंधा इसमें जो फ्लावर आती है तो दिसंबर से मार्च तक इसमें फ्लावर आती है। और फ्लावर जब आती है तो पहले जो उसका जो सीड जो होता है, उसका फल जो होता है, पहले क्या होता है, ग्रीन होता है, उसके बाद नारंगी रंग के होता है या लाल रंग की होती है। और उसके बाद तब फिर क्या होता है, काला, मतलब कि नारंगी और लाल रंग की होती है। और उसी समय मतलब कि मैच्योर हो जाती है। और ये जो इसका जो फल होता है अश्वगंधा का, आप मकोई का जो पौधा देखे होंगे, मकोई का में जो फल होता है ठीक उसी तरह होता है। और उसी तरह होता है या रस भरी के मतलब के समान होता है इसका। अब देखिए ये जो अश्वगंधा है, ये कहाँ कहाँ इसका खेती होती है, तो मध्य प्रदेश में इसकी खेती होती है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका एवं बिहार इत्यादि राज्य में इसकी खेती होती है। और इसकी खेती जो है भारत देश के अलावे दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, जॉर्डन, पाकिस्तान वगैरह में भी इसकी खेती होती है। अब देखिए इसमें क्या है, तो अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा मतलब कि अश्वगंधा का जो इसकी अब खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि अश्वगंधा के लिए मतलब कि इसका कैसा मिट्टी होना चाहिए। मिट्टी, तो मिट्टी हम अश्वगंधा जो है ये क्या है, ड्राई लैंड में इसकी खेती की जाती है, जहाँ क्लाइमेट शुष्क हो। कह कि अश्वगंधा की खेती हम क्या कब शुरू करते हैं, जुलाई माह समाप्त होने के बाद इसकी खेती शुरू होती है, मतलब कि लेट खरीफ सीजन क्रॉप है। और इसकी मिट्टी जो है किसी भी मिट्टी में, ऊसर भूमि हो या कोई भी मिट्टी हो, उसमें हम खेती इसकी करते हैं। लेकिन अगर हम कमर्शियल खेती करते हैं तो इसकी मिट्टी सैंडी लोम या लाइट रेड सॉइल उपयुक्त होता है। और इसका पीएच कितना होना चाहिए मिट्टी का,
7 से 8 pH होना चाहिए। अब इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, तो क्लाइमेट भी मतलब कि जो है इसका शुष्क जलवायु होना चाहिए और टेम्परेचर 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। और जब शुष्क क्लाइमेट रहता है तो उस समय इसका रूट का विकास काफ़ी अच्छा होता है। अब देखिए, अब इसमें सॉइल मतलब कि अब इसमें जो फर्टिलाइज़र जो है, हम फर्टिलाइज़र कितना यूज करेंगे इसमें, काहे कि कमर्शियल के कल्टीवेशन मैंने कर रहा है, तो उसमें नाइट्रोजन हम कितना करेंगे, 50 kg नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे और 25 kg P2O5 एंड 20 kg K2O पर हेक्टेयर की दर से जब हम खेत की तैयारी करेंगे उस समय यूज करेंगे। तो और 50 kg जो नाइट्रोजन है उसमें हम 25 kg ही बेसल डोज में यूज करेंगे। जब खेत की हम तैयारी करेंगे, जब हम खेत का तैयारी करेंगे उसमें की करें, कोई भी खेत जो है उसके पहले जब हम अगस्त में जो खेती शुरू करेंगे उसके पहले हम क्या करते हैं कि उस खेत जो गैप रहा, जो उसमें गैप जो रखते हैं अश्वगंधा की खेती करने के लिए जो परती ज़मीन रहता है, उस समय हम क्या करते हैं कि धैंचा या मूंग या ग्वार वगैरह की खेती हम करते हैं। और क्या होता है, छोटा जब 2 फीट 2.5 फीट का जब होता है तो हम ट्रैक्टर से उसको क्या कहते हैं, मिट्टी में उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो क्या होता है, वो हरी खाद मतलब कि तैयार हो गया, हरी खाद उसको मिल जाती है। 2-3 मतलब कि गहरी जोताई करवा देते हैं और गहरी जोताई के साथ उसमें क्या करते हैं, 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट उसमें क्या करते हैं, हम उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद मिट्टी में मतलब कि मिला देते हैं। उसके बाद मिट्टी डालने के बाद उसको क्या कहते हैं, पाटा चलवा देते हैं। अब पटा चलवा दिए तो मेरा एक खेत तैयार है। अब क्या करते हैं कि अब हम सीड लेंगे। सीड जो है, सीड क्या लेंगे कि सीड जो है 2 विधि होता है सीड लगाने का, 2 विधि है। एक छिटकवा विधि जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड और दूसरा होता है प्लांटिंग मेथड। तो छिटकवा विधि में जो है आपके कितना सीड लेंगे, 10 से 12 kg आप सीड लेंगे। और प्लांटिंग मेथड में कितना लेंगे सीड, 3 से 5 kg। तो अब ये बीज तो हम ले लिए, दोनों ले लिए। अब इसको क्या करते हैं, इस बीज को हम क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे है डाइथेन M45 या कैप्टन या थीरम या कोई भी एक फंजीसाइड से 3 ग्राम पर kg सीड, 1 kg में 3 ग्राम डाइथेन M45 या कैप्टन या थीरम मिलाकर उसको हम सीड को ट्रीट कर देते हैं। तो मेरा वो सीड ट्रीटमेंट हो गया। अब उसको बाद ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जैसे मेरा खेत तैयार है तो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो अब क्या करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग जब करेंगे तो उस 10 से 12 kg जो सीड मेरा हुआ उसको 40 kg रेड सेंड या मिट्टी का जो चूर्ण है उसके साथ मिलाकर करेंगे। अब मिलाकर करने का कारण क्या है कि हम 1 हेक्टेयर में जो ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो हो सकता है कि हम पूरे को मतलब कि उच्च जो हल्का सीड होता है हो सकता है कि पूरा मतलब कि कवर नहीं करे, इसलिए मिट्टी उतना देते हैं जो कि एक रूपता एक समान मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि हो जाए 1 हेक्टेयर में। इसलिए हम मिट्टी का उसमें मिलाकर हम छिड़काव करते हैं। वो मिट्टी में मिलाकर छिड़काव करने से क्या होता है कि मेरा मतलब कि जो है एक बार हम पूरा एक बार मतलब कि पूरा मतलब छिड़काव कर देते हैं, फिर जो बचता है उसको दोहरा कर मतलब कि फिर एक उत्तर दक्षिण से कर देते हैं, एक बार पूरा पश्चिम से करते हैं। तो क्या होता है, एक रूपता मतलब कि छिड़काव हो जाता है। और क्या होता है कि उसमें क्या होता है, गैप फिलिंग कम रहेगा और एक समान मतलब कि जर्मिनेट करें। अब छिड़क दिए उसको,
उसके बाद क्या करता है, उसके बाद हल्की मतलब कि ट्रैक्टर उसमें चलवा देते हैं, तो मिट्टी में वो बीज क्या होता है, मिल जाता है, हल्की एकदम हल्का मिट्टी मतलब कि उसमें ट्रैक्टर चलवाते हैं, उसके बाद पाटा लगवाते हैं, मेरा ऊख तैयार हो गया। अब तैयार हो गया, उसको वो तैयार होने के बाद अब फिर दूसरा मेथड है प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड में क्या करते हैं कि जुलाई के अंत में या अगस्त में, जुलाई के अंत या अगस्त में सीड को एक नर्सरी बेड में, उसको नर्सरी बेड में, नर्सरी जैसे ये नर्सरी बेड हुआ, इसमें क्या करते हैं इसमें इसको मतलब कि तैयार करके, नर्सरी को तैयार करके इसमें मतलब कि हम डाल देते हैं बीज को, डाल दिया तो ये क्या होता है 25 से 30 दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है। तैयार होता है, जैसे सितंबर माह शुरू होती है तो मेरा प्लॉट जो तैयार किया हुआ है, प्लॉट 1 हेक्टेयर का, उसमें क्या करते हैं इस पौधा को अप्रूट करके क्या करते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और रो टू रो डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर हम रखते हैं। तो ये हो गया मेरा मतलब कि इसी पर क्या करते हैं हम इसको लाइन में, जो तैयार प्लॉट है तो उसको लाइन में इसको हम पूरा लगा देते हैं। तैयार प्लॉट, जैसे तैयार प्लॉट यहाँ पर है, ये प्लॉट है, इसी में इसको ऐसे मतलब कि रस्सा से इसको खींच देते हैं, इसमें 15-15 सेंटीमीटर पर इसको जो है इसको बना देते हैं, और यहीं इसी दूरी पर, तो ये प्लांट से प्लांट की दूरी 15 सेंटीमीटर हुआ और रो टू रो की दूरी 45 सेंटीमीटर हुआ। फिर दूसरा रस्सा खींचेंगे, तो इसी तरह ही पूरे प्लॉट का हम प्लांटिंग कर देते हैं। प्लांटिंग करने के बाद फिर इसमें क्या करते हैं हल्की सिंचाई कर देते हैं। तो मेरा ये भी प्लांटेशन का काम पूरा हो गया। अब प्लांटेशन का काम जब हो गया तो एक इसमें भी सिंचाई दे दिए, ये भी जर्मिनेट कर गया, इसमें से हल्का सिंचाई दे दिए तो ये भी हो गया। अब इन दोनों प्लॉट मतलब कि मेरा तैयार हो गया, छिटकवा विधि प्लस प्लांटिंग मेथड वाला तैयार हो गया। तो इसमें क्या होता है 30 से 35 दिन में इसमें घास मतलब कि उगा हुआ रहता है। अब घास को हमको निकौनी करना है, इंटरकल्चरिंग करना है घास का। तो क्या करते हैं कि इसको मतलब कि पूरा निकौनी हम इसको करवा देते हैं। कि क्या करते हैं कि पूरा घास को निकाल देने के बाद इसमें क्या होता है, जहाँ इसमें जैसे बगल में घास है, इसको निकाल देंगे तो इरेशन होता है। इरेशन से होने के बाद क्या प्लांट का ग्रोथ होता है, और ये जो है घास से इसका कंपटीशन खत्म हो जाता है और ये इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और उसमें जैसे है अब जो कोई प्लॉट में हम जो छिटकवा विधि किए हैं, जिस समय उसका निकौनी करेंगे उस समय क्या करेंगे, निकौनी करने के समय तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कि जो जहाँ पर ज़्यादा घना है उसको 15 सेंटीमीटर का दूरी मेंटेन करेंगे, वहाँ से प्लांट को लगे सीडलिंग को उखाड़ कर, और जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पर लगाकर उसमें पानी देते चले जाएंगे। तो क्या होगा पूरा प्लॉट जो है मेरा तो एक जैसा हो जाएगा, 15-15 सेंटीमीटर की मेंटेन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा तैयार। अब देखिए इसमें क्या तैयार हो गया, इसमें क्या क्या मतलब कि एल्कलॉइड में क्या पाया जाता है, इसमें जो एल्कलॉइड जो है सक्रिय तत्व में क्या क्या पाया जाता है, इसमें एल्कलॉइड में पाया जाता है सोमनिन, दूसरा पाया जाता है निकोटीन, तीसरा पाया जाता है सोमनिफेरिन और
सोमनीफेरिन सोमनीफेरिन पाया जाता है। और चौथा पाया जाता है सोमनीनाइन। ये जो है, ये जो एल्कलॉइड ये सब पाया जाता है इसमें, सक्रिय तत्व। यही सब एल्कलॉइड है जो कोई भी इसका यूज जो करता है, यही एल्कलॉइड उसको फायदा करता है। और इसका जो है इसका जो प्रोपागेशन, प्रवर्धन जो होता है, प्रोपागेशन इसका जो होता है, प्रोपागेशन जो होता है, क्या होता है, बाय सीड के द्वारा होता है। और इसका जो मेन वेराइटी जो है जवाहर अश्वगंधा 20, और दूसरा है जवाहर अश्वगंधा 134, और एक है पोषिता ये इसका जो यील्ड है ना 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें क्या विशेषता क्या है उपोषितों में, कि ये जो ड्राई जो है काफ़ी इसमें शुष्क सहने की इसमें शक्ति होता है। ड्राई लैंड मतलब कि जो है ड्राई जो होता है, काफ़ी ड्राई को सहने की शक्ति होता है इसमें, ये पोषिता जो है। और ये जवाहर 20 है। और अभी कोई जो फिर कुछ न्यू वैरायटी भी रिलीज हो चुकी होगी, लेकिन अब देखिए, अब ये हो गया आपका मतलब कि वैरायटी भी हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि मेरा मतलब कि ये जो प्लॉट मतलब कि तैयार है, निकौनी भी हो गई। अगर मान लीजिए कि काफ़ी गर्मी पड़ गई तो हम तो कब क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल कल्टीवेशन कर रहे हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, कम से कम इरिगेशन जो है, इरिगेशन कितना देंगे, कम से कम 2 से 3 देंगे। इरिगेशन जो है अधिक पैदावार करने के लिए इरिगेशन 2 से 3 दे देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 से 3 इरिगेशन भी हम इसमें देंगे। अब इरिगेशन हो गया। अब क्या करते हैं कि मेरा मतलब कि ये जो है, इसको मैच्योर करने में, अश्वगंधा को मैच्योर करने में मतलब कि पूरा लाइफ पूरा करने में 150 दिन से 170 दिन लगता है। 150 से 170 दिन। तो उस समय मतलब कि क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो हार्वेस्ट करने का जो समय होता है, मतलब कि कटाई करने का जो समय होता है, वो जनवरी से मार्च तक होती है, मार्च तक। तो हम क्या करते हैं कि वो जो पौधा जो तैयार है, तो उसको क्या करते हैं कि देख लेते हैं उस समय कि मेरा जो सॉइल मतलब कि जो जहाँ पर प्लॉट है, प्लॉट में नमी है या नहीं है। नमी अगर कमी है, नमी का कमी है, तो उसको पहले सिंचाई कर देते हैं, नमी बना लेते हैं। जिससे क्या होता है कि नमी बनाने से क्या होता है कि रूट को उखाड़ने में, अपरूट करने में सहूलियत हो, इसलिए उसको नमी बना देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि पौधा को एक तरफ से हम पूरा उखाड़ लेते हैं। मतलब कि इस तरह से उखाड़ते हैं कि उसमें क्या होता है कि अब तो क्या होता है कि इसको पौधा जो तैयार है उसको धरती के लेवल से काट दिया जाता है और उसमें ट्रैक्टर चला दिया जाता है। उसके बाद जो भी रूट निकला
उसके रूट को मतलब कि एक तरफ से चुन लिया जाता है, मतलब कि उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये तैयार हो गया आपका, मतलब कि रूट सब निकल गया। रूट को फिर क्या करते हैं, हम पानी से खूब अच्छा से धो लेते हैं। धोने के बाद जब धो लेते हैं तब क्या करते हैं, उसको मतलब कि उस रूट को क्या करते हैं 7 से 10 सेंटीमीटर के में उसको काटते हैं। चाहे 7 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनाते हैं, चाहे 10 सेंटीमीटर का। 7 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई का हम टुकड़ा बनाते हैं उसका। तो इस तरह से वो टुकड़ा बना लिए। टुकड़ा बनाने के बाद बना लिए, उसके बाद इसका हम ग्रेडिंग कर देते हैं। ग्रेडिंग क्या करते हैं कि जैसे ए ग्रेड, ये हुआ बी ग्रेड, ये हुआ सी ग्रेड, ये हुआ सी ग्रेड। लकी जिस टुकड़े का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर से अधिक है वो ए ग्रेड हुआ। और एक से 2.5 सेंटीमीटर जो मतलब टुकड़ा होगा वो होगा बी ग्रेड। और लेस देन 1 सेंटीमीटर से कम अगर डायमीटर है तो वो हो गया सी ग्रेड। यही 3 ग्रेड में हम इसको रूट को हम बांट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको छाया में सुखाते हैं। छाया में, धूप में सुखाने से क्या होता है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है, विटामिन वगैरह है, वो ज़्यादा एवोपरेट करने का डर है, इसलिए हम इसको छाया में सुखाते हैं। तो इसमें जो भी मतलब कि न्यूट्रिएंट वगैरह है उसमें अच्छा से मतलब कि रहे, इसीलिए हम इसको छाया में सुखाते हैं। और छाया में जब सुखाते हैं तो फंगस नहीं लगे, इसलिए उसको बार बार उसको उल्टाते रहते हैं, फंगस से बचाते हैं। जब इसका मॉइस्चर 10 से 12% बच जाता है तब इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इसको ए ग्रेड को अलग स्टोर करते हैं, इसको बी ग्रेड अलग स्टोर करते हैं, इसको अलग, और स्टोर करके उसको बढ़िया से एयर टाइट करके उसको कहीं ड्राई जगह पर, जहाँ ड्राई प्लेस है वहाँ पर इसको रख देते हैं। और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है उसके बाद हम इसको सेल कर देते हैं। तो ये हो गया हम आपका, ये हो गया आपका इसका रूट का तैयारी हम कैसे किए, ये हो गया रूट का तैयारी। और इसमें क्या है कि आपका जो यील्ड इसमें होता है, यील्ड 7 से 8 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। और सीड कितना होता है इसमें, सीड का यील्ड कितना होता है, सीड कितना मतलब कि होता है 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर आपको सीड मतलब कि मिल जाता है। तो आपको इसमें प्रॉफिट जब मतलब कि जो है, प्रॉफिट जो है पर हेक्टेयर जो है करीब 80 अबाउट 80 से 85 पर हेक्टेयर आपको इसमें प्रॉफिट हो गया। ट्रैक्टर का खर्च, सिंचाई का खर्च, मजदूर का खर्च वगैरह काट कर 80 से 85 हज़ार आपको मतलब कि 5 महीने के क्रॉप में आपको 80 से 85 हज़ार आपको प्रॉफिट इससे हो जाएगी। अभी का लोकल मार्केट में अभी जो रूट मिल रहा है 2000 रुपया केजी मिल रहा है। और इसका सीड जो है, तो सीड मतलब कि कहीं पर 500 रुपया केजी भी मिल रहा है, कहीं 200 रुपया भी केजी मिल रहा है। तो आप इसका ऐसे भी कैलकुलेट कीजिए, तो इससे जो है, ये जो हम प्रॉफिट बता रहे हैं, इससे ज़्यादा इनकम होती है। अब देखिए, अब आप आइए इसकी खेती के बारे में हम आपको बता दिए। अब इस पौधा को हम, अश्वगंधा को हम लगाएं कहें, इससे क्या फ़ायदा है, तो इसका मेडिसिनल यूज आप जान जाइए इसका।
देखिए मेडिसिनल यूज में हम आप जानिए इसका औषधीय उपयोग क्या होता है। तो इसका औषधीय उपयोग मतलब कि जो है कि आयुर्वेद में जो है इसका जो है प्राचीन काल से आयुर्वेद में इसका उपयोग होते आ रहा है। और अभी भी च्यवनप्राश वगैरह बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि अश्वगंधा का रूट का उपयोग होती है। तो अब देखिए इसका मतलब कि जो है ये क्या होता है, इसका रूट जो है इसमें दो है। इसका अश्वगंधा में जो है इसका लीफ का उपयोग अलग होता है। लीफ का उपयोग जो है उसका वजन घटाने के लिए होता है। जैसे किसी की मतलब कि कोई भी किसी को अपना वजन घटाना है तो उसका लीफ का यूज करना होगा। और अगर वजन हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाना है शरीर में तो उसका रूट को खाना होगा। तो इसमें जो गुण होता है एंटीबायोटिक एवं एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें पाया जाता है, जिसके चलते ही ये सब फायदा होती है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका यूज जैसे है ये क्या होता है, पुरुष बलवर्धक होता है। पुरुष का जो बल होता है, ताकत है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप इसका अश्वगंधा जो नाम पड़ा कि एक देखिए अश्विस घोड़ा का जो कि ताकत दिखे, उसी तरह इसमें भी है। इसको खाने से बहुत ताकत मिलती है। दूसरा है कि इसमें एंटी एजिंग उम्र को बढ़ाता है, उम्र को क्या करता है, बढ़ाता है। तीसरा है कि श्वेत परदर नाशक होता है, मतलब कि जिसको लिक्यूरिया की बीमारी होती है, महिलाओं सबको लिक्यूरिया का बीमारी होती है उसको ये क्या करता है, मतलब कि इसको दूर करता है, मतलब कि इसको ठीक करता है। और उसके बाद है लंबाई वर्धक, मतलब कि लंबाई को बढ़ाता है। और चौथा है कि कोलेस्ट्रॉल, शरीर में एक ट्राइग्लिसराइड होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसको क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट उपयोग क्या है कि जैसे शीघ्र पतन में लगे कि इस मतलब कि लड़के सबको क्या होता है, नाइट फॉल की शिकायत होती है, उसको दूर करता है। उसके बाद अब देखिए महिलाओं सब में क्या होता है, एबॉर्शन की बहुत में शिकायत आती है। तो क्या होता है, एबॉर्शन को क्या करता है, ये रोकता है। मतलब कि ये अश्वगंधा का रूट खाने के बाद एबॉर्शन को रोकता है और प्रजनन क्षमता को ये बढ़ाता है। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या है, शारीरिक दुर्बलता को ये दूर करता है। शरीर में अगर दुर्बलता है तो उसको दूर करता है। नपुंसकता नाशक होता है कि नपुंसकता स्टेरिलिटी को ये क्या करता है, दूर करता है। और इसमें क्या है, इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ और सारी मतलब कि इसका औषधीय उपयोग है, जैसे कि मेमोरी पावर को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को अश्वगंधा का जड़ बढ़ाता है। उसके बाद गठिया की बीमारी जो होता है, अर्थात जोड़ में जो दर्द होता है, इस जोड़ में जो दर्द होता है, इस जोड़ का दर्द, कमर में दर्द, इस सबको ये दूर करता है। मान लो किसी को चोट लग गया और बहुत चोट के जहाँ पर चोट लगा वो दर्द कर रहा है, तो अश्वगंधा का जड़ खाने के बाद वो जहाँ चोट लगा है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पैरालिसिस में जो जिसको लकवा मार दिया है, हाथ में पैर में कहीं भी मार दिया है, तो उस बीमारी को भी इसका रूट खाने से वो बीमारी ठीक होता है। ये क्या है, दुग्धवर्धक है। महिलाओं सबको अगर खिलाते हैं तो उसका दूध बढ़ जाता है, बच्चे को पिलाने के लिए दूध बढ़ जाता है। और ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह जो आप सुने होंगे कि फेफड़ा में, लंग्स में टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी को दूर करता है। जैसे पेट में जैसे अल्सर की बीमारी हो गई है, उसको भी दूर करता है, अल्सर की बीमारी को। और पेट में अगर गैस बन रहा है तो उसको भी ये दूर करता है। और जैसे एसिडिटी का अगर फॉर्म कर गया है पेट में एसिडिटी, उसको भी दूर करता है। यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी को भी ये रोकता है। और खांसी अगर हो रही है तो उस समय आप क्या कीजिए, अश्वगंधा के
रूट को खाइए, खांसी आपको ठीक करना शुरू कर देगा। जैसे सांस की बीमारी, सांस लेने में अगर कष्ट हो रहा हो तो उसमें भी खाइए, अश्वगंधा के जड़ खाइए तो उसको भी दूर करता है। तो इस तरह से और सब कई बहुत ऐसा मतलब कि है जो कि लोकल यूज इसका अश्वगंधा के रूट का हो रहा है। अब इनके रूट, अब इसका लीफ का औषधीय उपयोग क्या है, इसकी पत्तियों का। तो पत्तियों का उपयोग है, जैसे कि किसी को शरीर में सूजन आ गया है, कहीं भी सूजन आ गया है पूरे शरीर में या कहीं भी हाथ पर कहीं भी सूजन आ गया है, तो उसको ये दूर करता है इसका पत्ती खाने से। जैसे किसी का वजन बढ़ गया है, वजन बढ़ गया तो वजन को घटाना है तो इसकी इसकी पत्तियों को खाया जाता है, तो वहाँ वजन घटना शुरू हो जाता है। जैसे एलिफेंटाइटिस डिजीज है, एलिफेंटाइटिस डिजीज जो होता है फिलपॉन जिसको कहते हैं, उसमें इसको इसकी पत्तियों, अश्वगंधा का पत्तियों खाने से कि उसको वो सूजन घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद चर्म रोग में कहीं घाव हो गया है पैर में, उसमें पस निकल रहा है, तो क्या करते हैं कि इसके लीफ को पीस कर वहाँ पर लगाने के बाद क्या कि घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ठीक होने का तो आप कारण क्या है कि ये जो है एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, तो वो तुरंत मतलब कि उसको ठीक करना शुरू कर देता है। इस तरह से आप अश्वगंधा के बारे में आपने पूरा मतलब कि मेरा व्याख्यान को सुना। धन्यवाद।